यह जो जब भगवान के चेतन शक्ति का प्रकाश त्रिगुण के ऊपर पड़ा, त्रिगुण विषम हुआ, विषम होते ही वो रूपांतरित हो गए तीनों मिलकर के, और तीनों के प्रथम रूपांतरण का नाम हुआ महतत्व, जिसको योग की भाषा में चित्त बोलते हैं, भक्तों की भाषा में बुद्धि बोलते हैं, और सांख्य की भाषा में उसी को महतत्व बोलते हैं। बुद्धि के रूप में परिवर्तित हुआ। अब भगवान की दृष्टि बुद्धि के ऊपर पड़ी, बुद्धि को भगवान ने देखा, ये प्रकृति इतनी सूक्ष्म है, गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि पथम रक्षति यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायैव सुतुच्छकम। बार्ष गण्याचार षष्ठी तंत्र का यह मंत्र है, सांख्य के बड़े विद्वान हुए हैं। गुणों का जो असली रूप है उसको कोई देख नहीं पाता, उसको केवल भगवान ही देख पाते हैं, क्योंकि भगवान प्रकृति से भी सूक्ष्म है। अणोरणीयाम महतो महीयान नात्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम। भगवान कितने सूक्ष्म है। बालाग्र सतभाग सतधा कल्पित च भागो जीव सविज्ञ सानंत्यायी कल्पते। ये जीव के सूक्ष्मता का वर्णन किया है उपनिषद में। बाल के अगले भाग को काट लीजिए और काट करके उसका 100 टुकड़ा कीजिए, उसमें से एक टुकड़ा लीजिए, फिर 100 टुकड़ा कीजिए, उसमें से एक टुकड़ा लीजिए, फिर 100 टुकड़ा कीजिए, शतधा 100 बार, तो जो भाग शेष रहता है वो भाग जीव का है। कितने सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और महत कितने हैं, विराट कितने हैं कि पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है। दशांगुल न्याय है ना, ततिष्ठ दशांगुलम। पृथ्वी से 7 आवरण बोले हैं, 7 आवरणों को भंग करके भी भगवान उससे ऊपर है। पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है, जल से 10 गुना ज्यादा अग्नि है, अग्नि से 10 गुना ज्यादा वायु है, वायु से 10 गुना ज्यादा आकाश है, आकाश से 10 गुना ज्यादा तामस अहंकार है, तामस अहंकार से 10 गुना ज्यादा महतत्व है, महतत्व से 10 गुना ज्यादा मूल प्रकृति है। और वो मूल प्रकृति 7 आवरण, सप्तधा आवरण बोला है ना, वो मूल प्रकृति भगवान के बाएं पांव के अंगुष्ठ के अग्रभाग में निवास करती है। कितने अणोरणीयाम महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट। तो महतत्व की सृष्टि हुई, फिर महतत्व भी विकृत हुआ भगवान की चेतन शक्ति के संपर्क से, संयोग से, और महतत्व विकृत होकर के 3 रूप में बट गया। ये सांख्य के सिद्धांत के अनुसार यहां पर तृतीय स्कंध के 5वें अध्याय में सृष्टि का वर्णन किया है। तृतीय स्कंध के 5वें अध्याय में महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार हुए, वैकारिक, राजस और तामस। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानात्मनः कर्मात्मनः 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। और तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। फिर ये जो है ना वैकारिक और राजस, ये दोनों अहंकार से जो उत्पन्न हुए 10 इंद्रियां, मन 11, ये विशेष कहलाते हैं। इसके बाद इनकी सृष्टि नहीं हुई है। लेकिन तामस अहंकार से उत्पन्न जो 5 तन्मात्राएं हैं, उनमें गंधादि निमित्तानि में
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं को विषय भी बोला जाता है। 5 विषय है ना, 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। इन्हीं विषयों में सारा संसार भ्रमित है। तो ये इनको तन्मात्राएं, विषयों को तन्मात्र बोलते हैं। फिर भगवान की दृष्टि, चेतन शक्ति की दृष्टि इन 5 तन्मात्राओं पर पड़ी तो 5 तन्मात्राएं भी विकृत हो गईं। 5 तन्मात्राएं विकृत हुई तो आकाश, शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति हुई, और स्पर्श तन्मात्र से वायु की उत्पत्ति हुई, रूप तन्मात्र से अग्नि की उत्पत्ति हुई, रस तन्मात्र से जल की उत्पत्ति हुई, गंध तन्मात्र से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और क्रमशः ऊपर से चल करके नीचे तक, यानी आकाश में केवल 1 गुण है शब्द का, वायु में 2 गुण हुआ शब्द और स्पर्श का, अग्नि में 3 गुण हुआ शब्द, स्पर्श और रूप का, जल में 4 गुण हुआ शब्द, स्पर्श, रूप और रस का, और पृथ्वी के अंदर 5 गुण समाये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। काल संज्ञाम तदा देवीम बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगोपदा विशते। ये 23 तत्व बन गए। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत, 5 तन्मात्राएं, महातत्व, अहंकार और मन। कितने हो गए? 23। ये 23 तत्व बन करके तैयार हुए, और ये सब अलग अलग थे, परमाणु रूप से सब अलग अलग थे, संगठित नहीं थे। तो इन सबों ने कहा कि भाई हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, जैसे कोई मशीन बनाना है और मशीन के सारे पार्ट अलग अलग रखे हुए हैं तो मशीन फंक्शन नहीं करेगी। अब ये बन तो गए सारे पार्ट्स, लेकिन सब अलग अलग बिखरे पड़े हैं। जब तक ये संगठित नहीं होंगे तब तक संसार का सृजन संभव नहीं होगा। तो इन सबों ने, 23 तत्वों ने मिल करके भगवान से स्तुति किया, भगवान से प्रार्थना किया। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेता यतियंजसोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विसदासयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीजुरकुंठधिष्णम। इनने हम आपके चरण कमलों को नमन कर दें। जो भक्त आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, आपके चरण कमल उसके लिए छत्र के समान हो जाते हैं, छाता के समान। उसके जीवन में कोई पाप, ताप, संताप शेष नहीं रह जाता है, और संपूर्ण संसार दुख को वो दूर, बहिरुत्क्षिपन्ति, दूर से ही बाहर फेंक देता है। जो आपके पावन चरित्र का अपने कर्ण कुहरों से श्रवण करता है, पाने न ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विसदासयाये वैराग्य सारम। ये वैराग्य को सार कहा है। जब प्रभु के पावन चरित्र का हम अपने कर्ण कुहरों से श्रवण करते हैं तो अंतःकरण में जा करके अंतःकरण के मालिन्य को दूर कर देते हैं, पाप को दूर कर देते हैं। और पाप जब निवृत्त होता है तो वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है तो संसार के संपूर्ण पाप, अंतःकरण के संपूर्ण पाप, मल विक्षेप, आवरण आदि भंग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, जिससे पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु की संभावना नष्ट हो जाती है। ये संसार में जितने दिखाई पड़ रहे हैं चराचर जगत, ये सब भगवत स्वरूप है। जब भगवान ने, जब 23 तत्वों ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने इन सबों को संगठित किया,
और ये भगवान का विराट रूप। ऐसा ह्यशेष सत्वानाम आत्मान सह परमात्मन अद्योतारो यत्रासो भूत ग्रामो विभव्यते। भगवान के इसी स्वरूप ने संसार में जो 24 अवतार है उनको धारण किया है। तो ये जल में ये पिंड के रूप में बहुत काल तक पड़े रहे और फिर भगवान योग निद्रा में चले गए। तो फिर भगवान की त्रिधा शक्तियों ने कहा कि उठो महाराज उठो, कुछ करो, ये सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो फिर भगवान उठे, कहे अब क्या करें। तो भगवान उस पिंड में घुस गए, हथौड़ी और करनी बसुली छेना ये सब ले करके, मशीन ले करके जब घुसे तो घुसने के बाद भगवान की इच्छा हुई कि मैं चलूं। तो पहले पिंड रूप से था तो उसमें 2 पांव उत्पन्न हो गया और पांव में भगवान ने प्रवेश किया विष्णु के साथ, जिससे जीव चलता है। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं काम करूं तो 2 हाथ उत्पन्न हो गए। हाथों में भगवान ने क्रिया के साथ इंद्रदेव को लेकर के प्रवेश किया, जिससे काम करता है। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं बोलूं तो मुख की उत्पत्ति हुई, मुख में भगवान ने अग्नि के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं आनंद लूं तो उपस्थ की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ने प्रजापति के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं मल त्याग करूं तो गुदा द्वार की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ने नैरती देव, गुदा के देवता हैं नैरती, नैऋत्य कोण में उनका निवास है नैरती। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं देखूं तो 2 आंख निकल आए। आंख में भगवान ने सूर्य देव के साथ इंद्रिय ऐसे नेत्र इंद्रिय में प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं गंध ग्रहण करूं तो 2 नाक उत्पन्न हुए। नासिका में भगवान ने अश्विनी कुमार के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं सुनूं तो 2 कान की उत्पत्ति हुई। दिग्देव दिशा देव के साथ में भगवान ने ये कर्ण में प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं स्वाद ग्रहण करूं तो जिह्वा की उत्पत्ति हुई, तालु की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ने वरुण के साथ, वरुण देवता के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं स्पर्श का अनुभव करूं तो त्वचा की उत्पत्ति हुई। त्वचा में भगवान ने वायुदेव के साथ प्रवेश किया। तो ये बहिकर्ण बन करके तैयार हुए पूरे देवताओं के साथ है। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं संकल्प विकल्प करूं तो मन की उत्पत्ति हुई। मन में भगवान ने चंद्रदेव के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं निर्णय करूं, निर्णय दूं तो बुद्धि की उत्पत्ति हुई। बुद्धि में भगवान ने ब्रह्मा के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं चिंतन करूं तो चित्त की उत्पत्ति हुई। चित्त में भगवान ने वासुदेव के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं अहम भाव से, पहले सब एक थे, अहम भाव से विभूषित हो जाऊं, सब अलग अलग हो जाएं। तो अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार में भगवान ने रुद्र के साथ प्रवेश किया। तो ये पूरा बन करके चित्तेन हृदयम चैत्य चित्रज्ञः प्राविशद यदा, जब भगवान ने चित्ती शक्ति के साथ प्रवेश किया इस शरीर में, तो ये भगवान का विराट स्वरूप तैयार हो गया। और उसी वपुरंडम जगत यतः, उसी विराट रूप से ये संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई। जड़ चेत पर परे बरे में स्त्री जंगमा ये ब्रह्माद्युई इन वसम प्रणीता। संसार में जितने हैं सब भगवत स्वरूप है, सब उन्हीं भगवान ने, भगवान के पहले दूसरा तो कुछ था ही नहीं। सब भगवान पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, जीव के रूप में, विभिन्न जातियों के रूप में, विभिन्न आश्रमों के रूप में, सब रूपों में भगवान ने प्रवेश किया। तो विदुर ने प्रश्न किया, महाराज ये बात समझ में नहीं आती है, भगवान तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत्य चेतन घन आनंद राशि। भगवान तो सत्य चेतन और आनंद की राशि है, खजाना है। कहे क्या भगवान ने कहा ये वैसा सर्वक्षेत्र स्वस्थित अमुष्य दुर्भगत्वम व क्लेशो व कर्म भी कुतः। जब भगवान एक है, सबके हृदय में वही है, सब रूपों में वही है, और भगवान सच्चिदानंद है, सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो ये दुख की प्राप्ति किसको हो रही है?
ये दुख भोगने वाला एक प्रश्न खड़ा होता है। भाई सबके हृदय में भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता 18:61 है। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो भगवान तो सच्चिदानंद कहे जाते हैं। जो आनंद सिंधु सुराशि, जो आनंद सिंधु की राशि है, वही भगवान दुखी होते हैं। ब्रह्मन कथम भगवत चिन्ह मात्र विकारिणः लीलिया चापि युज्येरन निर्गुणस्य गुणा। भगवान तो सच्चिदानंद है, भगवान एक है, वही संपूर्ण क्षेत्रों में, चाहे वो पशु का हो शरीर, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे जलचर का हो, चाहे थलचर का हो, चाहे नभचर का हो, चाहे देवता का हो, चाहे असुर का हो, चाहे गंधर्व का हो, चाहे सिद्ध का हो, संसार में जितने प्राणी हैं सबके हृदय में शेति असममाया शिशुरंघ्रिपान, सबके हृदय में वही सो रहे हैं। ये दुख किसको मिलता है फिर? सच्चिदानंद को। और सच्चिदानंद को दुख मिले तो सच्चिदानंद कैसे? ये दुख मिलता किसको है महाराज? ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ये शरीर है, ये तो जड़ है, हम जाने चाहे ना जाने, लेकिन ये शरीर जड़ है। क्यों जी? जड़ है ना, मरने के बाद ये जड़ ही रहता है। तो आखिर अभी कौन है जो सुख चाहता है, जो दुख से डरता है, जो शादी करवाना चाहता है, जो कीर्ति करना चाहता है, जो आश्रम बनाना चाहता है, जो गाड़ी घोड़ा में बैठना चाहता है, अभी कौन है? मरने के बाद तो न शरीर स्त्री के साथ प्रेम करता है, न पुत्र के साथ प्रेम करता है, न मकान के साथ प्रेम करता है, न गाड़ी घोड़ा के साथ प्रेम करता है। फिर अभी कौन कर रहा है? उसका संसार से, शरीर से क्या संबंध है? सुख दुख का भोक्ता वो कैसे बनता है, कौन बनता है? तो मैत्रेय मुनि ने कहा, सेयम भगवतो माया यन्न विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। ये तुम कहते हो बिल्कुल ठीक है, युक्ति के विरुद्ध बात है। जो सच्चिदानंद है, जो आनंद सिंधु है, वो दुख को प्राप्त होता है, श्रुति के विरुद्ध है, तर्क के विरुद्ध है, लेकिन सत्य उतना ही है। ये बात समझ में नहीं आई। सेयम भगवतो माया जन्नयनेन विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। कहे ये कैसे? अब एक उदाहरण देते हैं। स्वप्ने यथा शिरश्छेद, जैसे स्वप्न में किसी का सिर कट जाता है, सपने में किसी को कोई सांप काट जाता है, तो उस समय दुख की प्रतीति होती है। लेकिन क्या सत्य में किसी को सांप ने काटा है? क्या कोई मरा है? क्या किसी के गले को कोई काटा है? नहीं। लेकिन दिखाई पड़ा कि नहीं? स्वप्न में कोई किसी को मारने के लिए बंदूक लेकर के दौड़ता है, तो भय लगता है कि नहीं? स्वप्न में सांप पीछे पड़ जाए तो भय लगता है कि नहीं? तो क्या स्वप्ने में सांप है? क्या स्वप्ने में बंदूक वाला है? नहीं है, लेकिन भय तो लगता है भाई। तो भय लगता किससे है? जिसको भय लगता है उसी से भय लगता है। सपने में कोई दो होते हैं क्या? सपने में तो एक ही है, और वो कौन है? वो आत्मा है। तो आत्मा से ही आत्मा को भय लगता है। कहे कि भाई ये संभव है क्या? यदर्थे न बिना मुस्य पुंसयात्म विपर्य प्रतियत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादि कहा। ये भय लगता किसको है? किससे लगता है?
ये प्रश्न खड़ा है, भय किससे किसको लगा भाई? वहां तो दो है नहीं, लेकिन भय लगता है, ये सत्य है। कहे देखो, एक उदाहरण और दे रहे हैं। यथा जले चंद्रमसः कुंपादिस्तत्कृतो गुण दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुण। जैसे सरोवर में जल भरा रहता है और उस सरोवर में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंब है, तो जल के कंपित होने से जलस्थ जो चंद्रबिंब है उसमें भी चंचलता दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। हवा चलता है तो सरोवर का जल हिलता है, तो जलस्थ जो चंद्रबिंब है, चंद्रमा की छाया है, प्रतिबिंब है, वो भी हलचल करते हुए दिखाई पड़ता है, हिलते डोलते दिखाई पड़ता है। हाँ, दिखाई पड़ता है। तो क्या आकाश में स्थित चंद्रमा भी हिलता डोलता है? कहे कि नहीं, उसमें तो हलचल नहीं होता है। उसी प्रकार जो विशुद्ध आत्म तत्व है, उसमें न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न जीवन है, न मरण है। जो अविद्या के उपाधि से उपहित चैतन्य है, जो सरोवर के जल में प्रतिबिंबित चंद्रबिंब है, उसी में कंपन है, उसी में विक्षेप है। लेकिन आकाशस्थ चंद्रबिंब में, चंद्रमा में कोई कंपन नहीं है। उसी प्रकार विशुद्ध आत्म तत्व में कभी भी कोई कंपन नहीं होता है, कभी भी चंचलता नहीं होती है, न सुख है न दुख है। लेकिन अविद्या के उपाधि से युक्त जो, बुद्धि के उपाधि से युक्त जो चेतन तत्व है, उसी में प्रतीत होता है नहीं। हाँ, जैसे सपने में कोई सांप काटने के लिए दौड़ता है तो भय लगता है। सपने में न सांप है और न काट रहा है, सपने में न दुश्मन है न सिर कटा, लेकिन भय लगा, क्योंकि उसको अपना स्वरूप मान लिया। किसको? उस स्वप्न पुरुष को। जैसे अभी हम लोगों ने इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया है कि ये शरीर है तो मैं हूं, ये शरीर नहीं है तो हमारी सत्ता नहीं है। ये शरीर जब तक है तब तक मैं हूं, ये शरीर नहीं तो मैं भी नहीं, यही मान रहे हैं ना। दुख का कारण क्या है? कि ये शरीर है तो हम हैं, ये शरीर सुखी है तो हम सुखी हैं, ये शरीर डनलप के गद्दा पर लेट गया तो हम डनलप के गद्दा पर लेट गए, ये शरीर एसी में सो गया तो हम एसी में सो गए, ये शरीर फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ गया तो हम गाड़ी में बैठ गए। ये शरीर, ये मिट्टी हवाई जहाज में बैठ गया तो हम भी हवाई जहाज में बैठ गए। इस मिट्टी को किसी ने माला पहना दिया, किसी ने पांव को धो लिया, किसी ने तिलक कर दिया, किसी ने स्तुति कर दिया, तो हम मान लिए कि हमारी टीका हो गई, हमारी पूजा हो गई है। आत्मा में ना हाथ है, न पांव है, न कान है, न जीभ है, न नाक है, न ओठ है। आत्मा में सब कुछ नहीं है। हाँ, बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। यह आत्मा में सब कुछ नहीं है। हाँ, ये इस मिट्टी को मान लिया अपना रूप। अब इस मिट्टी में हाथ बना है, इस मिट्टी में पांव बना है, इस मिट्टी में कान नाक जीभ बना है, छेद कर दिया गया है, जैसे पत्थर की मूर्ति में कर दी जाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से सुख और दुख नहीं है। हाँ, इस शरीर को, शरीर के साथ संबंध नहीं है। इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक भौतिक मीयते गृहम यथौदकैः पार्थिव तैजसैर्जनः कालो न जातो विकृतो विनश्यति। ये हिरण्यकश्यप उपदेश दे रहा है अपने मां को और अपने भतीजों को, अपने भाइयों को। कह रहा है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर, ये मोह के कारण हम लोग इसको अपना स्वरूप मान लिया। कितना प्यारा उपदेश दे रहा है।
जैसे घर में रहने वाला व्यक्ति घर में रहता है लेकिन घर से कोई संबंध नहीं है, हम सोए हैं, इस दीवार से मेरा क्या संबंध है, इस छत से मेरा क्या संबंध है, कुछ नहीं। तो वैसे ही देही शरीर में रहता है लेकिन देह से उसका संबंध नहीं है, लेकिन अज्ञानवश मोहवश इस मकान को अपना नष्ट भी तो रहा भाई। खेती में आग लग गई, खेती में आग लग गई तो फसल नष्ट हो गया। फसल नष्ट हो जाने से आप नष्ट नहीं हुए, लेकिन फसल को आपने अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए फसल नष्ट हुआ तो कहते हैं कि अरे मैं तो मारा गया है। लो, आपका कुछ बना बिगड़ा नहीं। तो इस शरीर के नाश होने से हम भी अपना नाश मान लेते। शरीर नष्ट हो गया तो हम नष्ट हो गए, शरीर में टीबी हो गई तो हमको टीबी हो गई, शरीर बीमार पड़ गया तो हम बीमार पड़ गए, शरीर दुखी हो गया तो हम दुखी हो गए। ना शरीर को दुख नहीं होता है, मरने के बाद इस शरीर को दुख होता है। इस शरीर को एसी चाहिए, डनलप का गद्दा चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, क्या तो आज भी नहीं चाहिए। ये पता नहीं है कौन मांग रहा है, बड़ा कठिन काम है, गजब का है भाई ये रहस्य। ये कौन सोचता है कि आश्रम बनाओ, कौन सोचता है कि कथा करो, कौन कथा कर रहा है कुछ पता नहीं। कहे कि ये मुंह बोल रहा है तो मुंह तो रहता है मरने के बाद भी, लेकिन प्रवचन नहीं करता है। ये हाथ अभी हिल रहा है, मरने के बाद नहीं हिलेगा, तो अभी कौन हिला रहा है पता नहीं। ये ऐसा प्रश्न है, ऐसा रहस्य है कि कुछ पता नहीं, और जिस दिन पता चलेगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तो कहे कि देखो भाई, आत्मा का संबंध शरीर से नहीं है साक्षात, केवल माना हुआ है, केवल मान्यता पर यह संसार टिका हुआ है। और ये जीव जब भगवान का भजन करने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, एकांत लाभम बत्सो नुपुंसाम सुश्लोक मौलैर गुणबाद माहो श्रुतिश्च विद्वत भीरुपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम। भक्त का एक केवल प्रयोजन है कि अपने कर्ण कुहरों से प्रभु के पावन चरित्र का श्रवण करे और जिह्वा से प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन करे। भगवान कैसे हैं? यतो प्राप्य निवर्तन्तो वाचश्च मनसा सह बुद्धिश्चन अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवतो नमः। ये भगवान के पास मन की पहुंच नहीं है। यतो वाचो निवर्तन, मन वाणी की भगवान तक पहुंच नहीं है, वहां तक ये नहीं पहुंच सकते, लौट आते हैं उपराम हो करके। तो मैत्रेय मुनि बहुत खुश हुए ये सब सुना करके। सत्सेवनीयो बत पूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधान बबु विधे हाजित कृतिमालम पदे पदे नूतन यस्य भिक्षणम। आप जो हमसे बार बार पूछ रहे हैं, आप प्रभु के पावन चरित्र को बार बार पूछ करके इस पूरे वातावरण को आप रससिक्त बना रहे हैं। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो, आप पूर्ववंश में अवतरित हुए हैं। वह पूर्ववंश महापुरुषों के द्वारा सेवनीय है। आप लोकपाल हैं। आप पूछ पूछ करके इस प्रसंग को नित्य नूतन बना रहे हैं। और कहे कि मैं आपको भागवत की अब कथा, सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुखम महदगता नाम विरमाय तस्य प्रवर्ते भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्य, जिसको भगवान शेष ने
प्रदान किया है, उस भागवत की कथा को मैं सुनाऊंगा। उस कथा सुनने के पूर्व हमारे संगीताचार्य से एक भजन सुन ले, बहुत देर हो गया।